हम जीते जी शब्द में क्यों नहीं मरते? हम जीते जी शब्द में इसलिए नहीं मरते क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। लेकिन क्या हम नहीं मरेंगे? मरने का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें एक दिन मरना ही है। संत महात्मा कहते हैं कि भाई जीते जी मरो तो कुछ काम बन जाए। जीते जी मरने का मतलब है कि हमारी आत्मा अपने आप का अनुभव कर ले, और ये जीते जी ही मरने पर संभव हो सकता है, वैसे नहीं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, सबद मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। कि भाई जो व्यक्ति शब्द में जीते जी मर जाता है वही सच्ची शब्द भक्ति कर सकता है, सच्चाई जान सकता है। हम भी तो शब्द भक्ति ही करना चाहते हैं। हमें भी तो नाम भक्ति का ही उपदेश दिया गया है। हमें यही कहा जाता है संत मार्ग पे कि जैसे भी हो नाम के साथ जुड़ जाओ, शब्द के साथ जुड़ जाओ, गुरु के साथ जुड़ जाओ, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। ना तो हम शब्द के साथ जुड़ पाते हैं, ना ही परमात्मा और गुरु के साथ जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी मर नहीं पाते। हमारे दिमाग में एक ही विचार कौंधता है। हमारी सुई सिर्फ उसी बात पर आके अटक जाती है कि मरने का मतलब है कि ये शरीर फना हो गया, मिट्टी हो गया, अग्नि के सपुर्द हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गया। अरे मूर्ख, मेरे मन, तू ये क्यों नहीं समझता कि सदगुरु तुझसे ये नहीं कह रहे हैं कि तेरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए तभी तू मरना सीखेगा। अरे वो कहते हैं कि तेरे अंदर जो आशा तृष्णा ये है, इसे मार, मन को मार, जीते जी मर। शब्द मरे सो निर्मल संतो। अरे शब्द में लीन हो जा, नाम में लीन हो जा, परमात्मा में लीन हो जा। ये बड़ा अचरज की बात है। हम इतने समय से सिमरन, भजन, नाम भक्ति, गुरु भक्ति ये बात करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में अभी तक आया नहीं। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया ये सब क्यों जरूरी है। क्यों सिमरन जरूरी है, क्यों भजन जरूरी है, क्यों ये सेवाएं जरूरी हैं। अरे भाई, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा अभी भी वो सतनाम से दूर है, परमात्मा से दूर है, शब्द की कमाई से दूर है। इसलिए हमें ये समझाया जाता है कि तुम जीते जी मरो, और वही जीते जी मर सकता है जो नाम भक्ति करता हो, गुरु पर विश्वास करता हो, नाम क्या है ये समझता हो। तुमने प्रेम तो किया ही होगा ना, तो चलो प्रेम के आधार पर ही तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। भाई, तरह तरह के प्रेम है। कोई माता पिता से प्रेम करता है, कोई प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करती है, कोई रोजगार से, कोई कारोबार से, तरह तरह के प्रेम है। इसी तरह कहा जाता है कि हमें नाम के साथ प्रेम करना है, परमात्मा के साथ प्रेम करना है, शब्द के साथ प्रेम करना है, तब हमें समझ में आएगा। इसे और सरल शब्दों में समझना है तो और समझो। चलो मैं तुमसे पक्षी की बात करता हूं। आपने सुना होगा एक चकोर नाम का पक्षी है, वो चंद्रमा से प्रेम करता है। कहते हैं वो इतना प्रेम करता है कि उससे एक पल के लिए भी अपनी निगाह नहीं चुराता, और वो जिधर जिधर जाता रहता है चंद्रमा वो उसका पीछा करता रहता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, लेकिन वो अपनी गर्दन घुमाकर उधर नहीं देखता। सोचो प्रेम की कितनी विशालता है। एक पक्षी तो ही तो है। अगर हमारी उंगली कोई मोड़े, हाथ मोड़े, तो कितना दर्द होता है, समझ सकते हैं आप। वहां तो जिंदगी खत्म हो रही है। ये प्रसंग तो सुना होगा ना आपने। फिर भी लेकिन वो पक्षी जितना भी हम प्यार क्या नाम से करते हैं,
शब्द से करते हैं। मरने की तो छोड़ो, चलो इसे छोड़ो, मैं दूसरे प्रसंग लेता हूँ। एक प्रसंग सुना होगा कि हीर कहती है, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। वो मतवाली, वो दीवानी इतना प्रेम कर बैठी थी रांझे से कि कहती थी कि उन्हें देखती हूँ तो मुझे सिर्फ रांझा ही हर जगह नजर आता है, हर जगह हर व्यक्ति में रांझा ही नजर आता है। इतना प्रेम करती थी। कहती कि मैं खुद को भी अपना अक्स महसूस करती हूँ आईने में तो मुझे खुद के अंदर भी रांझा ही नजर आता है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। अरे भाई, जो प्रेम करते हैं नाम के साथ वो इसी तरह प्रेमी हो जाते हैं। जो सिमरन करते हैं नाम का, गुरु पे विश्वास करते हैं, शब्द धुन सुनते हैं और जो कहते हैं कि हमने शब्द धुन सुनी इतने सालों तक, हमारा कुछ नहीं बना, इसीलिए कुछ नहीं बना क्योंकि उन्होंने शब्द धुन तो सुनी, उन्होंने सिमरन तो किया, लेकिन उसके साथ अपनी आत्मा को नहीं जोड़ा, अपने मन को उस ओर नहीं मोड़ा जिस ओर मोड़ने की जरूरत थी। अरे इंद्रियां सबकी प्रबल हैं, संतों महात्माओं की भी क्या प्रबल नहीं रही होंगी? रही हैं, लेकिन भाई उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है, लड़के नहीं, समझा के। संत भी तो यही कहते हैं भाई कि हम जीते जी क्यों नहीं मरते, हम तो डर जाते हैं मरने के नाम को सुनते ही। चलो मैं एक तीसरा प्रसंग और ले लेता हूं, तब शायद समझ में आ जाए। आपने पपीहे के बारे में तो सुना ही होगा कि वह स्वाति बूंद को पाने के लिए कितना प्यासा रहता है, सारा वर्ष उस पानी की बूंद को पाने के लिए ही तरसता रहता है। भाई प्यास लगती है ना हमें, तो हम कुछ भी पी लेते हैं, लेकिन पपीहा कभी किसी नाली में, किसी तालाब में, किसी भी जल के स्रोत में अपनी चोंच नहीं मारता। पपीहा प्यासा रहता है, प्यासा ही मर जाता है तड़प तड़प के। लेकिन भाई वो अगर पानी पिएगा तो स्वाति बूंद को ही पानी पिएगा। आप सोचो, वो नक्षत्र पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, बरसातें तो आती रहती हैं, लेकिन भाई वो पानी जब भी पीता है जब स्वाति नक्षत्र का वो पानी पीना चाहता है, तभी उसकी प्यास बुझती है। संत भी हमें यही समझाते हैं। इन तीनों उदाहरणों को समझो। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा हुई, एक प्रसंग पपीहे का, चांद और चकोर के संबंध का। ऐसा ही हमारा संबंध होना चाहिए गुरु के नाम के साथ। हमें जीते जी मरने का मतलब है, अरे भाई, कि हमें अब जाग जाना है, हमें जाग जाना है सिमरन भजन की कमाई करके, गाल बजा के नहीं। बजा लो, बजा सकते हो और बजा ही रहे हो, तभी तो कुछ बना नहीं। लेकिन अगर मरने की आदत डल गई एक बार, तो भाई हर रोज ऐसा जियो कि जैसे कि 100 वर्ष रोज जिए हों, क्योंकि अभी तो ये घुटने अपने पैर पेट की तरफ ही झुक रहे हैं। अरे कभी दुनिया के विषय में भी तो सोचो, उसने इतना विराट हमें रूप दिया है, मनुष्य तन दिया है, कहते हैं ये तो बहुत उत्तम देही है, और भाई इसे पाने के लिए नारायण भी तरसते हैं। नारायण को यहां आने पर भी इसकी गति तभी मिली जब उन्हें सतगुरु मिले, चाहे वो फिर सांदीपन मुनि रहे हों, चाहे विगुरु विश्वामित्र जी रहे हों, चाहे कोई अन्य संत महात्मा रहे हों, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु के माध्यम से ही इस मनुष्य तन के विषय में जान पाए। और हमें तो सब कुछ पता है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में बड़ी सूक्ष्म तरह से लिख दिया। इससे और ज्यादा क्या समझने की कोशिश करोगे कि शब्द मरे, शब्द मरे मन निर्मल संतों एह पूजा थाए पाई। यही पूजा था पा सकती है।
हर चीज की था सिर्फ यही पा सकती है कि एक बार शब्द में मर जाना है, जीते जी मर जाना है। जैसे रांझे के सिवाय उसे कुछ नहीं दिखता, इसी तरह हमें भी गुरु नाम के सिवाय कुछ ना दिखाई दे। हर तरफ सदगुरु की लीला ही दिखाई दे, सदगुरु का स्वरूप ही नजर आए। हर तरफ नाम ही तो है, फिर चाहे वो कोई भी युग रहा हो। आज कलयुग है, लेकिन कहा गया है उस युग में भी नाम का ही प्रचार किया जाता था, चाहे वो फिर सतयुग रहा हो, चाहे वो फिर त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर। और कलयुग में तो संतों महात्माओं ने दिलेरी से कहा है, पहली पातशाही ने क्या कहा, अब कलु आयो रे। और इससे ज्यादा खुल के क्या कहेंगे, अब कलु आयो रे, एक नाम बोबो बोबो। अरे भाई, इस कलयुग की रुत में सिर्फ नाम की फसल ही तो बोनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ नाम का सिमरन करना है। जो जितनी प्रेम आस्था विश्वास के साथ सिमरन करेगा वो नाम के साथ जुड़ा रहेगा। शब्द मरे मन निर्मल संतों, जैसे जैसे शब्द में मरते जाओगे, शब्द में उतरते जाओगे, शब्द की सच्चाई समझते जाओगे, वैसे वैसे मन निर्मल होता चला जाएगा। अरे यही तो फसल बो रहे हैं गुरु नानक साहब कि अब कल आयो रे, एक नाम वो अरे सिमरन करो, उसी नाम का सिमरन करो। और अमरदास जी महाराज ने कितनी अच्छी तरह समझाया कि जैसे जैसे नाम का अभ्यास होगा, बार बार नाम रटना नहीं है, सिमरन नहीं करना, दोहराए जाओ, मन कहीं है, इंद्रियां कहीं है, आस्था कहीं है, विश्वास कहीं है, ऐसे नहीं है। बड़ी सरलता से कहा है, फसल बोई जाती है। फसल कैसे बोई जाती है भाई, पहले कूड़ा करकट जलाया जाता है, फिर खेत जोता जाता है, उस खेत में बीज डाला जाता है, उसमें जल दिया जाता है, धूप दी जाती है, खाद दी जाती है, हवा लगती है, तब अंकुर फूटता है। इसी तरह सिमरन करना है, फिर विश्वास करना है कि ये नाम है जो मुझे शाम तक गुरु नाम के साथ जोड़ के रखेगा। फिर विश्वास के साथ ये संकल्प उठाना है कि आज सारा दिन गुरु नाम की तो खेती बोएंगे। फिर जैसे जैसे हमने फसल को जल दिया, खाद दिया, धूप दी, हवा दी, इसी तरह प्रकृति भी तो हमें सब कुछ देती चली जाती है, लेकिन हम तो बस एक ही धुन लगी हुई है। अरे धुन ये लगाओ ना जो गुरु अमरदास जी महाराज ने कही है कि संत महाराज क्या कहते हैं, यह पूजा थाए पाई, सिर्फ यही पूजा है और कुछ नहीं है। जो ये पूजा करेंगे वही जीते जी मर सकेंगे। मरने के बाद कोई तुमसे संत महात्मा कहता है कि तुम सतलोक पहुंच जाओगे, सचखंड पहुंच जाओगे, वहां तुम्हें ये होगा वो होगा, भाई हो सकता है सब सही हो, लेकिन ये सपने की रोटी है। पूर्ण संत का तो ये दिलेरी के साथ कहना है भाई कि जीते जी तुम शब्द की कमाई करो, फिर देखो तुम्हें जीते जी सब कुछ मिलेगा, स्वार्थ भी बनेगा, परमार्थ भी संवरेगा। ऐसे रहोगे जैसे जल के अंदर कमल रहता है। ऐसे रहना चाहते हो ना, फिर करते क्यों नहीं? कार्रवाई नहीं करनी है जो अब तक कर रहे हो, करते रहो। अगर करने से कुछ मिल जाए तो करते रहो। लेकिन भाई हम जीते जी शब्द में क्यों नहीं मरते? क्योंकि हम मरने से डरते हैं। हम मरने से डरते हैं। अगर मरने से डरते रहे तब भी तो मौत आएगी ही ना। लेकिन भाई इस शरीर से आत्मा निकल गई, मन तो स्वतः ही मर जाता है, इंद्रियां तो स्वतः ही मर जाती हैं। तो क्यों नहीं जीते जी इस मन को मार दो, जीते जी इस इंद्रियों को समाप्त कर दो। अरे जब नाम के रंग में रंगोगे, जीते जी मरोगे, तो सबसे पहले इंद्रियां और मन अपने सदगुरु को समर्पित कर दोगे, तभी आगे नाम की कमाई कर सकोगे।
लोग कहते हैं ना कि हमें सिमरन भजन कर लिया लेकिन हमारा कुछ बना नहीं। उनका उन्हीं लोगों का नहीं बनता है जो अपनी इंद्रियों और मन को अपने सदगुरु को समर्पित नहीं करते हैं। इंद्रियां भी है, मन भी है और सिमरन चल रहा है, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए सिमरन ऐसा करना है। तुलसी साहिब ने कितनी बारीकी के साथ समझाई है, सत्संगों में बड़ी बारीकी के साथ समझाया जाता है। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए सिमरन करो, पूरे दिन नाम की कमाई करो, दिन भर मरो, हर पल मरो, लेकिन मन और इंद्रियों को साथ लेकर मरोगे। अरे भाई जेब कतरा साथ में है, उसके बाद क्या जी सकोगे? मरो, जीते